हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश और आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम क्लास नाइन्थ चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एवरी रैशनल नंबर इज नंबर ए नेचुरल नंबर, नंबर बी एन इंटीजर, नंबर सी अ रियल नंबर, नंबर डी अ होल नंबर। सारे जो रैशनल नंबर होते हैं क्या वो नेचुरल नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं, रियल नंबर में आते हैं या होल नंबर में आते हैं। जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं वो ज़्यादातर हमारे रियल नंबर्स होते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स में सब नंबर्स आते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में, इंटीजर में और होल नंबर में सारे नंबर्स नहीं आ सकते, तो इसमें रैशनल नंबर नहीं आते हैं। रियल नंबर यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं। कोई भी रैशनल नंबर नहीं होता, नंबर ए पॉइंट, नंबर बी पॉइंट। ये रैशनल नंबर हो सकता है दो रैशनल नंबर के बीच में, नंबर सी पॉइंट। बहुत सारे इन्फिनेटली मैनी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। नंबर डी, देयर आर ओनली रैशनल नंबर्स एंड नो इरेशनल नंबर्स। इनके बीच में केवल रैशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हमारा सी। कभी भी कोई भी दो रैशनल नंबर होते हैं तो उनके बीच में बहुत सारे इन्फिनेटली काफ़ी सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। नीचे आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है, आप देख सकते हैं 3/5 और 4/5 के नीचे मैंने दिखा रखा है कि 31/50, 32/50, 33/50, इस तरीके से काफ़ी रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन इसका राइट आंसर होगा, तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। जो भी रैशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे होता है। हम सभी को पता है कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सप्रेशन या तो वो टर्मिनेट होता है, ठीक है ना, या तो वो नॉन टर्मिनेट होता है, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो इसका मतलब यहां पर कौन सा नहीं हो सकता, यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता। हमसे पूछा गया है रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या नहीं हो सकता, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मैं आपको बता दूं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब है जब डेसिमल के बाद डिफरेंट नंबर्स आते हैं, अलग अलग टाइप के नंबर्स आते हैं और वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, तो उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर नहीं होते। बाकी के ए बी सी जो होते हैं, जो पॉइंट दे रखे हैं, वो हमारे रैशनल में आते हैं। तो कैन नॉट बी क्या नहीं हो सकता, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन हमारा यहां पे राइट होगा। क्वेश्चन 4, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज। दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा इनमें से। हम सबको पता है कि जब भी हम कभी दो इरेशनल नंबर लेते हैं, जैसा मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, हमने √2 और √2 लिया, आप एग्जांपल में देख सकते हैं, तो दोनों दोनों इरेशनल नंबर हैं, लेकिन जैसे ही हमने इनकी मल्टीप्लाई करी तो हमारा एक रैशनल नंबर मतलब 2 आ गया, जो एक रैशनल नंबर है। एक और एग्जांपल है इनके साथ √2 और √3। जब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो √6 आया, जो इरेशनल नंबर है। इसका मतलब दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करने पर रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। तो इसका मतलब जो हमारा डी ऑप्शन है, समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इरेशनल, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज। √2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा इनमें से। हम सबको पता है कि √2 इरेशनल नंबर है। √2 इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि 2 स्क्वायर रूट नहीं बन पाता। जो स्क्वायर रूट बन जाते हैं, जैसे 4, जैसे 36, जैसे 144, जिनका स्क्वायर रूट बन जाता है वो रैशनल नंबर होते हैं, और जिनका स्क्वायर रूट नहीं बन पाता वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो 2 का स्क्वायर रूट नहीं बन पाता, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो इरेशनल नंबर होते हैं उनके डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो इनके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो राइट होगा। क्वेश्चन 6, इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। √4/9, √12 डिवाइडेड बाय √3, √7, √81। अगर हम ए आंसर पे देखें तो जो हमारा ए है वो रूट के बाहर निकल कर आ जाएगा 2/3। मैंने आपको बताया था जो स्क्वायर रूट बन जाते हैं वो रैशनल बन जाते हैं, तो ए हमारा रैशनल है। जो बी है, अगर मैं √3 को √12 से क्रॉस करता हूं तो मेरे पास √4 आएगा, और √4 में से 2 बाहर निकल कर आ जाएगा, ये भी रैशनल बन जाएगा। जो √7 है ये एक प्राइम नंबर है और इसमें से स्क्वायर रूट नहीं बन पाएगा 7 का, तो ये एक इरेशनल नंबर है। जो डी वाला है वो रैशनल है, क्योंकि उसमें 9 9 जा 81 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा सी ऑप्शन है वो राइट होगा, वो एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन में पूछा था कौन सा इनमें से इरेशनल नंबर है जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकता, तो यहाँ पे सी जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकता, तो इसलिए इट इज अ राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन 7 पर हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर? इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है? मैंने आपको बताया था जो पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स होते हैं, यहां पर जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में जो लास्ट में 4 दे रखा है वहां पर डॉट डॉट आना था, ठीक है, जैसा आप नीचे एग्जांपल में देख सकते हो, वहां पर डॉट डॉट गलती से नहीं लगा है। तो कहने का मतलब है अगर क्योंकि वहां पे डॉट डॉट नहीं आएगा तो वो एक रैशनल नंबर हो जाएगा, और यहां पे डी ऑप्शन राइट किया गया है। और डी ऑप्शन राइट इसलिए किया गया है क्योंकि यहां पर बिल्कुल यूनिक नंबर्स आ रहे हैं, जैसे पहले 40, फिर 14, फिर 0014, फिर 0014, तो एक जैसे नंबर नहीं आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था डेसिमल के बाद जब नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स आते हैं तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। ए वाला नहीं है क्योंकि वो टर्मिनेट हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, जो पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाते हैं वो रैशनल हो जाते हैं। बी वाला नहीं है क्योंकि 16 बार बार आ रहा है, जब रिपीटिंग होता है कोई नंबर तो तब भी, ठीक है ना, तब भी वो रैशनल ही होता है। सी वाला भी रिपीट हो रहा है, ये भी रैशनल है। डी वाला रिपीट हो रहा है लेकिन सेम नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, तो इसलिए जो डी वाला ऑप्शन होगा वो हमारा राइट ऑप्शन है। लेकिन मैं आपको बता दूं वहां पर डॉट डॉट्स हैं, मतलब वो इन्फिनेटली काफी आगे तक जा रहा है डी ऑप्शन में। तो अगर वहां पर स्टॉप होता, डॉट डॉट नहीं होते, जैसे वो मिस्टेक से अभी हो गए हैं कि डॉट डॉट नहीं है, तब ये टर्मिनेट हो जाएगा और ये रैशनल हो जाएगा, लेकिन वहां पर डॉट डॉट है तो इसलिए वो एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ए रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज? √2 और √3 के बीच में एक रैशनल नंबर बताइए। हमारे को पता है कि √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं तो ऑप्शन ए को हम जब सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये सॉल्व नहीं हो पाएगा और हमारी रूट की संख्या रहेगी। तो जब भी कोई रूट की संख्या रहेगी और वो भी √2 और √3 जो स्क्वायर रूट नहीं बन पाते तो वो तो इरेशनल होंगे, है ना। तो यहां पर √2 और √3 के बीच में तो ये आ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वहां पर रैशनल नंबर बताना है। ए में से जो निकलेगा वो इरेशनल ही निकलेगा, बी में से भी इरेशनल ही होगा। सी सी हमारा यहां पर राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि 1.4 और 1.7 के बीच में, √2 और √3 की वैल्यू के बीच में 1.5 आ सकता है, लेकिन जो डी ऑप्शन है 1.8 वो नहीं आएगा क्योंकि वो 1.732 से ज्यादा है, मतलब √3 की वैल्यू से ज्यादा है। हमें इसके बीच में एक रैशनल नंबर बताना था तो वो होगा हमारा 1.5, तो हमारा सी ऑप्शन यहां पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ 1.999, वैल्यू ऑफ 1.9 के ऊपर जो बार है उसकी पी बाई क्यू में क्या वैल्यू होगी, इनमें से हमको बताना है। इसको करने का तरीका होता है, पहले जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको हम एक्स मान लेते हैं, और अगर एक के ऊपर बार है तो यहां पर 9 बार बार आ रहा है तो 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, जैसे यहां पर कर दी गई है। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो यहां पर 1 डिजिट के ऊपर बार था, क्योंकि 9 ही बस बार बार आ रहा है, तो यहां पर हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करी। और उसके बाद हमें क्या करना है, पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो लेफ्ट का लेफ्ट में से माइनस होगा तो 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x आएगा, और 19.999 में से 1.999 माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 आएगा। तो यहां पर x की वैल्यू 18/9 हो जाएगी, जो हम क्रॉस करने पर 2 गेट करते हैं। तो यहां पर हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट